दोस्तों कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप लोग के लिए लेके आए हैं होमवर्क सीरीज। होमवर्क सीरीज चलाने का मकसद एक ही है, और वो मकसद क्या है मेरा, एग्जाम को टारगेट करना और हर एग्जाम को फोड़ के रख देना। ओके, और सेट अगर इंक्रीज नहीं कर रहा है, आप कोई भी सेट अगर मार रहे हैं और इंक्रीज नहीं कर रहा है, कम नंबर आ रहा है आपका, तो बस ये सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए, आपका सेट में इंक्रीज करेगा। ओके, एकदम नेक्स्ट लेवल की तैयारी करने जा रहे हैं, और इसमें जो है 3 बुक इंक्लूड किए हैं। क्या क्या किए हैं, तो लुसेंट भी किए हैं, घटना चक्र भी किए हैं, वो दृष्टि भी इंक्लूड किए हैं। वो होमवर्क सीरीज में तीनों बुक लेके चलेंगे, और जो जो क्वेश्चन बन सकता है, बैंक में जो क्वेश्चन रहता है, उसके अकॉर्डिंग हम तैयारी कराने जा रहे हैं। ओके, अगर आप लोग न्यू स्टूडेंट है या आप लोग नेक्स्ट लेवल की तैयारी करना चाहते हैं, तो ये सीरीज को ज्वाइन कर लीजिए। आपको कहीं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, इसमें आपको सारा चीज मिल जाएगा। ओके, अगर आप लोग मेरा साथ देते हैं तो इसे हम कंटिन्यू रखेंगे, नहीं तो कोई बात नहीं। ओके, इसे हम यहीं ड्रॉप कर देंगे, लेकिन मेरा साथ देंगे तो उसे हम शुरू से लेके अंत तक रखेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। गुप्त वंश, ठीक है, आप समझिएगा ध्यान से। गुप्त वंश के जो संस्थापक हैं वो माने जाते हैं श्रीगुप्त को। ओके, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त को माने जाते हैं। श्रीगुप्त का जो उत्तराधिकारी होते हैं वह होते हैं घटोत्कच। कौन होते हैं, घटोत्कच होते हैं। ठीक है, घटोत्कच जो है वो राजधानी कहाँ बनाते हैं, तो कौशाम्बी बनाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि गुप्त वंश का वैसा कौन सा शासक थे जो 24 गांव दान दिए थे, तो आप क्या बोलेंगे, श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त ऐसे शासक थे जो 24 गांव दान दिए थे मंदिर निर्माण के लिए। ओके, तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना है। आप समझिएगा ध्यान से। घटोत्कच, घटोत्कच का जो उत्तराधिकारी होता है, मतलब घटोत्कच के बाद जो आते हैं वो कौन आते हैं, तो चंद्रगुप्त प्रथम आते हैं। ओके, आप समझिएगा, चंद्रगुप्त प्रथम को जो है गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं। ओके, गुप्त वंश के वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त प्रथम को माने जाते हैं। ओके, अब समझिएगा इन्होंने क्या किया था, चंद्रगुप्त प्रथम क्या किए थे, चंद्रगुप्त प्रथम जो है ये उपाधि धारण किए थे। क्या चीज का, तो महाराजा धीराज का। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि महाराजा धीराज की उपाधि कौन धारण किए थे, वह किए थे चंद्रगुप्त प्रथम। ओके, चंद्रगुप्त प्रथम की पत्नी का नाम आपको याद रखना है। चंद्रगुप्त प्रथम की जो पत्नी थी वह कौन थी, कुमार देवी। ठीक है, लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से ये विवाह किए थे, और इसी के उपलक्ष्य में जो है चंद्रगुप्त प्रथम क्या किए थे, तो सिक्का चलवाए थे। वो सिक्का का नाम क्या था, तो राजा और रानी का सिक्का चलवाए थे। कौन, चंद्रगुप्त प्रथम। ओके, उसके बाद जो है चंद्रगुप्त प्रथम जो है गुप्त संवत का प्रारंभ करवाते हैं। और गुप्त संवत का प्रारंभ कब होता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा 319 से 320 AD में जो है गुप्त संवत का प्रारंभ माना जाता है। ओके, उसके बाद अगला शासक कौन आते हैं, तो वो आते हैं चंद्रगुप्त के बाद कौन आते हैं, तो वो आते हैं समुद्रगुप्त, जो कि चंद्रगुप्त प्रथम का बेटा होते हैं। कौन होते हैं, चंद्रगुप्त प्रथम का पुत्र होते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। समुद्रगुप्त के बचपन का नाम आपसे पूछेगा, तो बचपन का नाम रहते हैं कांच। क्यों रहते हैं कांच नाम, क्योंकि समुद्रगुप्त जो है वो कांच खेलते थे, मतलब गुल्ली होता है ना, वो कांच खेलते थे। ठीक है, तो समुद्रगुप्त के बचपन का नाम कांच रहते हैं। ओके, इसे ना अशोकादित्य के नाम से भी जाने जाते हैं। किसे, समुद्रगुप्त को। ओके, अब समझिएगा ध्यान से। समुद्रगुप्त जो है ये विष्णु के उपासक होते हैं। किसके उपासक होते हैं, विष्णु के उपासक होते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि विष्णु भगवान की पूजा करते थे। ओके, अब समझिएगा, समुद्रगुप्त जो है ये संगीत प्रेमी भी रहते हैं, और इसीलिए समुद्रगुप्त को बिना बजाते हुए देखा गया है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से। समुद्रगुप्त क्या करते हैं, तो आर्यावर्त, ठीक है, आर्यावर्त मतलब उत्तर भारत में जो है 9 राज्यों को जीत के अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। कौन, समुद्रगुप्त। उसके बाद दक्षिण भारत में जो है, मतलब दक्षिणापथ में जो है 12 राज्यों को पराजित करके अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि उत्तर भारत में जो है, उत्तर भारत में आर्यावर्त जो कहे जाते थे, उत्तर भारत में 9 शासक को हराते हैं, और दक्षिण भारत में 12 शासक को हरा के राज्यों को जीत के अपने साम्राज्य में मिला लेते हैं। कौन, समुद्रगुप्त। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से। अब देखिए ये क्या करवाते हैं, तो ये जो है उपाधि भी धारण करते हैं। ठीक है, समुद्रगुप्त की उपाधि का नाम पूछ लिया आपसे, तो क्या बोलेंगे, परम भागवत, ठीक है, विक्रमाक, परम भागवत, विक्रमाक, अश्वमेधकर्ता, ठीक है, कविराज। ये किसके उपाधि है, तो वह है समुद्रगुप्त के। क्या क्या बोले, परम भागवत, विक्रमाक, अश्वमेधकर्ता और कविराज। ठीक है, परम भागवत, विक्रमाक, अश्वमेधकर्ता और कविराज किसके उपाधि हैं, तो वह है समुद्रगुप्त के उपाधि। ओके, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहे जाते हैं, और समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन बोला कौन था, तो वो बोले थे विसेंट स्मिथ। कौन बोले थे, विसेंट स्मिथ बोले थे। ओके, समुद्रगुप्त के दरबार में जो है कवि भी रहा करते थे। वो कवि का नाम क्या थे, तो वह थे हरिसेन। क्या थे, हरिसेन। अब देखिए हरिसेन के द्वारा एक बुक लिखा गया था, वो बुक का नाम याद रखना आप लोग को, मतलब अभिलेख लिखा गया था। ठीक है, हरिसेन जो कि समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे ना,
उसके द्वारा एक अभिलेख लिखा गया था। वो अभिलेख का नाम क्या है? तो वो प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने किया था? तो क्या बोलेंगे? हरिसेन किया था, क्योंकि हरिसेन समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिएगा ध्यान से। समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे। समुद्रगुप्त के दो पुत्र थे। एक थे रामगुप्त, वो बड़ा बेटा थे, ठीक है, और दूसरा थे समुद्रगुप्त का दूसरा बेटा जो थे वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय। ये जो थे ये छोटा बेटा थे। कौन थे? ये छोटा बेटा थे, और रामगुप्त ये बड़ा बेटा थे। ओके, अब समझिएगा, रामगुप्त तो बड़ा बेटा था, लेकिन ये आयोग शासक था, आयोग था। ओके, आयोग था, इसीलिए जो है इसकी हत्या कर दी जाती है। इसकी हत्या कर दी जाती है। किसके द्वारा इसकी हत्या कर दी जाती है रामगुप्त का? तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा किसके द्वारा? तो इसकी ही पत्नी, इसकी जो पत्नी रहती है ध्रुव देवी और इसके जो भाई होते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, ये दोनों मिल के, मतलब पत्नी और भाई मिल के जो है रामगुप्त की हत्या कर दिया जाता है। ओके, आप समझिएगा, ये सब की जो जानकारी मिला है, मतलब रामगुप्त की जो हत्यार की जानकारी मिला है, षड्यंत्र की जो जानकारी मिला है, जो कि रामगुप्त की हत्या कर दी जाती है। ओके, ये सब जानकारी किसने मिला है? एक बुक का नाम याद रखना है आप लोग को। वो बुक का नाम क्या है? देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम में इस सब की जानकारी मिली है कि रामगुप्त की हत्या कर दी जाती है। ओके, और देवी चंद्रगुप्तम के लेखक कौन होते हैं? तो वो होते हैं विशाख दत्त। कौन होते हैं? विशाख दत्त होते हैं। ओके, आप समझिएगा, समुद्रगुप्त का बड़ा बेटा, समुद्रगुप्त का जो बड़ा बेटा होते हैं वो आप गद्दी बैठते हैं, जिसका नाम क्या रहते हैं? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। क्या रहते हैं? चंद्रगुप्त द्वितीय रहते हैं। ओके, अब समझिएगा, चंद्रगुप्त द्वितीय जो है ये क्या करते हैं? तो शकों को पराजित करते हैं, और शकों को पराजित करके ये उपाधि क्या धारण करते हैं? तो वह करते हैं विक्रमादित्य की। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि क्यों धारण करते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय? क्योंकि ये शकों को पराजित करते हैं। ओके, अब देखिएगा, इसे देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है। किसे? चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है देवगुप्त के नाम से भी जाने जाते हैं। तो आपको याद रखना है, ये उपाधि एक और धारण करते हैं, वो है सकारी। इसे सकारी भी कहे जाते थे। किसे? चंद्रगुप्त द्वितीय को सकारी के नाम से भी जाने जाते थे। इसके दरबार में जो है चीनी यात्री आते हैं। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है एक चीनी यात्री आते हैं। वो चीनी यात्री जो रहते हैं वो बहुत विद्वान रहते हैं। ठीक है, और वो चीनी यात्री का नाम क्या रहते हैं? तो फाहियान। फाहियान जो है 399 एडी में आते हैं और जाते कब है? 414 एडी में। ओके, अब समझिएगा, फाहियान जो है एक बुक लिखते हैं। वो बुक का नाम क्या रहते हैं? तो फॉयूकी। फॉयूकी किसकी बुक है? तो वह है फाहियान की बुक। ओके, अब देखिएगा, इसके दरबार में, मतलब चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है नवरत्न, मतलब 9 विद्वान रहते थे, जिसे बोला जाता था नवरत्न। ओके, 9 विद्वान रहते थे किसके दरबार में? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, जिसे बोले जाते थे नवरत्न। ओके, नवरत्न में कौन कौन शामिल थे वो देख लेते हैं। आप समझिएगा, नवरत्न में जो शामिल थे वो थे कालिदास, धन्वंतरी, शंकु। ओके, ये सब शामिल थे। कालिदास जो थे वो लेखक थे। ओके, कालिदास क्या थे? वो लेखक थे। और लेखक में क्या क्या चीज की रचना किए थे? तो रघुवंशम लिखे थे, कुमार संभवम लिखे थे, मेघदूतम लिखे थे, विक्रमो उबरसी लिखे थे, अभिज्ञान संकुतलम लिखे थे, मालविका अग्निमित्रम लिखे थे। ओके, और कालिदास को भारत का शेक्सपियर भी कहे जाते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। दूसरा थे शंकु। शंकु क्या थे? तो वो वास्तुकार थे। उसके बाद थे छपनक। छपनक क्या थे? तो ज्योतिष थे। उसके बाद क्या थे? घटपर। क्या थे? घटकपर थे। क्या थे? घटकपर थे। उसके बाद बरूची थे। अब बरूची क्या थे? तो एक विद्वान थे। उसके बाद कौन आते हैं? तो बड़ा मिहिर आते हैं। और बड़ा मिहिर जो रहते हैं वो क्या रहते हैं? तो गणितज्ञ रहते हैं। ठीक है, गणित के विद्वान रहते हैं। उसके बाद जो है कौन आते हैं? तो बेताल भट्ट। बेताल भट्ट आते हैं। और बेताल भट्ट जो है एक जादूगर रहते हैं। क्या रहते हैं? जादूगर रहते हैं। उसके बाद जो है अमरसी रहते हैं। अमरसी जो है ये कोचकार होते हैं। क्या होते हैं? कोचकार होते हैं। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, अच्छे समझ में आ गया होगा आप लोग को। अब देखिए, अगला शासक जो आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद, वो आते हैं कुमारगुप्त। कौन आते हैं? कुमारगुप्त प्रथम आते हैं। और कुमारगुप्त प्रथम जो है ये नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना करवाते हैं, जो कि महायान शाखा से निर्मित रहते हैं। ओके, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कौन करवाते हैं? तो कुमारगुप्त प्रथम करवाते हैं, जो कि गुप्त वंश का शासक होता है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसके अगला पार्ट जो है अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे। ओके, आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और आगे वीडियो जरूर बढ़ाइएगा। आप लोग का एक मोटिवेशन, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है और हम और भी अच्छे से पढ़ाने के लिए अप्रिशिएट होते हैं। ओके, तो बस आप लोग पे निर्भर करता है, आप किस तरह से रिस्पॉन्स देते हैं, आप किस तरह से मुझे उठाते हैं, वो सब आप पे डिपेंड करता है। ओके, आप लोग को मेरा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक जरूर करिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं, आपकी मर्जी। ओके, इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।